स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है ए जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। स्नेहा निखिल आज शादी के पवित्र बंधन में बंध जो जाते हैं। स्नेहा भी एक सामान्य परिवार से सामान्य सी ही लड़की है। ससुराल में सास ससुर उसका खूब ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे उसे। स्नेहा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि निखिल के मन में वो जगह, वो स्थान नहीं बना पाई है जो उसे बनाना चाहिए, या उसे जो उसके हृदय में जगह मिलनी चाहिए। अपनी माँ से इस बारे में जिक्र वो करती है, उनसे भी बात बताती है कि माँ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि निखिल को शायद मैं पसंद नहीं हूँ। परंतु माँ तो माँ होती है ना, अपनी ही बेटी को समझा देती है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं स्नेहा, हो सकता है एक दूसरे को समझने में समझाने में कुछ समय तो लगता ही है, और ससुराल में खाली पति का ही प्यार पाना थोड़ी प्यार होता है। तुम्हें तो सबका मन जीतना है स्नेहा, और ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद स्नेहा कहीं तो एडजस्ट कर लेती है, कहीं दिल में अपनी वो जगह बना लेती है निखिल की कि नहीं ये मेरे पति हैं और मेरे अलावा ये किसको प्यार करेंगे, मुझे ही तो प्यार करेंगे। स्नेहा की शादी को अब 1.5 साल हो चला था और स्नेहा एक बेटी की माँ भी बन गई थी। पहले तो जहाँ निखिल ऑफिस चले जाते थे, स्नेहा उसके सास ससुर घर में रह जाते थे। घर में बड़ी शांति सी रहती थी चारों ओर। अब उसी घर में चारों ओर कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी लोरी की, कभी किलकारी की आवाज़ें जो गूंजा करती थी। निखिल भी अब समय से पहले ऑफिस से अपने घर आ जाते थे। स्नेहा ये बदलाव निखिल के अंदर देख मन ही मन बहुत खुश होती थी। आज स्नेहा माँ के घर जा रही थी, उनका बार बार फ़ोन आ रहा था कि हमारा भी तो मन करता है छोटी सी परी से मिलने का, तुम चाहे 2 दिन के लिए ही सही मेरे यहाँ आ जाओ। कि स्नेहा 2 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आज माँ के यहाँ रहने के लिए राजी हुई थी। कि निखिल की ओर से साफ मना हो जाता है, नहीं नहीं पापा अपनी छोटी सी परी के बिना कैसे रहेंगे, 2 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। स्नेहा के बहुत समझाने पर कि बस 2 ही दिन की तो बात है, माँ पिताजी का भी बहुत मन कर रहा है छोटी परी को देखने के लिए, बस 2 ही दिन बाद मैं लौट आऊँगी। लेकिन निखिल जाने से पहले ये शर्त रखते हैं कि जब भी मैं वीडियो कॉल करूँगा तुम तुरंत मेरी छोटी परी से बात जो कराओगी। और अपना और छोटी परी का सामान हंसते हंसते स्नेहा पैक कर रही थी। निराला है वक्त का ये खेल कि महीनों के फासले दिनों में ही कम हो जाते हैं। आज पापा की नन्ही परी पूरे 8 माह की जो हो गई है। रोज की तरह निखिल तैयार हो रहे थे अपने ऑफिस जाने के लिए, और नन्ही परी को प्यार भी कर रहे थे, कभी खिला रहे थे, क्योंकि उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता था। कि स्नेहा किचन से आवाज़ लगाती है कि नाश्ता तैयार हो गया है, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा, आप नाश्ता कीजिए, ऑफिस भी जाना है आपको। और पापा अपनी नन्ही परी को गोद में ले उसे खिलाते हुए प्यार करते हुए डाइनिंग टेबल पर आ बैठ जाते हैं। एक हाथ से वो नाश्ता कर रहे थे और एक हाथ से अपनी नन्ही परी को प्यार भी कर रहे थे। कि स्नेहा छोटी परी को वो अपनी गोद में ले लेती है और पापा को ऑफिस जाने की हिदायत देती है। स्नेहा अपनी बेटी को संभाल रही थी। आज शाम हो जाती है और पापा के आने का वेट कर रही थी। शाम के 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, निखिल का स्विच ऑफ भी जा रहा था। नन्ही परी भी परेशान जो हो रही थी कि ये टाइम तो वो अपने पापा की गोद में होती है, उनके साथ खेलती है, पापा आज क्यों नहीं आए थे। स्नेहा निखिल के कुछ दोस्तों को फ़ोन भी करती है कि पता चलता है कि निखिल तो आज ऑफिस से 2:30 बजे ही निकल गए थे। चिंता और गहरी हो जाती है। देखते ही देखते गहरी रात भी हो जाती है। निखिल के पिताजी कुछ लोगों के साथ अगले दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। आज 5 दिन बीत गए थे, निखिल का कुछ पता नहीं था। लगभग 1 सप्ताह बाद 2 पुलिस वाले घर पर आते हैं और बैठकर बात करते हैं। मालूम पड़ता है निखिल ने ये देश ही छोड़ दिया है। शादी से पहले वो अपने ही ऑफिस की किसी अनुप्रिया नाम की लड़की जो उनके साथ ही काम करती थी, उसे वो प्यार करते थे, शायद उसी से शादी करना चाहते थे।
और ये शादी उन्होंने माता पिता के दबाव में आकर स्नेहा से करी थी। शायद स्नेहा का सोचना सही था। कुछ दिनों तक वो जो निखिल के मन में जगह नहीं बना पाई, यही शायद वो कारण था। लेकिन ज़्यादा दिन वो बीत नहीं पाए और मन ही मन इस शादी को वो शायद स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत कोशिशों के बाद भी वो ज़्यादा दिन अनुप्रिया से अलग नहीं रह पाए और अंत में अनुप्रिया और निखिल ने ये फैसला किया कि वो अपनी दुनिया अमेरिका में बसाएंगे, अपनी प्यार की दुनिया, और वो दोनों देश छोड़कर चले गए हैं। नन्ही परी के हाथ में एक टेडी बियर था और बार बार पापा पापा बुला रही थी। कहानियों की श्रृंखला में आपसे दोबारा मिलना होगा। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। आप सुनते रहें अनसुनी अनुराधा, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।